गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए लेकर प्रोबेबिलिटी चैप्टर का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम एमसीक्यूज। इसके पहले जो है आपको चैप्टर 1 से मतलब रियल नंबर से स्टैटिस्टिक्स तक सारे चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यूज करवाए जा चुके हैं और ये मैथ्स के लास्ट चैप्टर का लास्ट 10 एमसीक्यूज है। इसके बाद जो है मैथ साइंस एसएसटी का एक कॉम्बाइंड सीरीज स्टार्ट होगा जिसका नाम है कॉम्बो रिवीजन सीरीज, और वो कॉम्बो रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगा मंडे से, जिसमें आपको जो है हम 30 क्वेश्चन या 30 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें 10 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, 10 साइंस के रहेंगे और 10 एसएसटी के रहेंगे। सारे चैप्टर वाइज रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर एक एक बार फिर से सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब हम लोग इसका मैराथन चलाएंगे 6 to 7 आवर्स का, डेली का डेली। तो वो सब बाद में, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का एमसीक्यू जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ जान लेंगे। क्या जान लेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल मीनिंग है चांस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस, ठीक है, समझ गए। अब प्रोबेबिलिटी के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है जो सारे क्वेश्चंस में लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है इवेंट का। और ई के ऊपर अगर डैश लग जाता है तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये दो फॉर्मूला हो गए, एक 1 और एक 2। बस 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 पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में बस यही दो फॉर्मूला है, या तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है या तो नॉट एन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशंस इसके बहुत सारे हैं। पहला कंडीशन है कॉइन का। अब कॉइन को हम लोग थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या आएगा, ये जरूरी है जानना, ठीक है। क्या आएगा, आउटकम। तो कॉइन के लिए 3 कंडीशन है, एक कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन। एक कॉइन अगर थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 कॉइन्स अगर थ्रो करेंगे, एक कॉइन को 2 बार थ्रो करें या 2 कॉइन को एक साथ थ्रो करें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एक कॉइन को 2 बार या 2 कॉइन को एक साथ, तो इसका आउटकम क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन्स का हमको आउटकम फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 वाले कॉइन का 2 वाले कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे H का सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, H H H, फिर H H T, फिर H T H, फिर H T T, फिर T वाले का सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा T H H, T H T, T T H, T T T। समझ में आ गया। तो ये एक कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो ये आउटकम, 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो ये आउटकम, और 3 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो ये आउटकम आएगा, ठीक है। चलते हैं अब डाइस की तरफ। कहां चलते हैं, डाइस। अगर डाइस हम लोग थ्रो कर रहे हैं, इसमें भी आपके लिए 2 कंडीशन है, इसमें 2 ही आते हैं, ठीक है। 3 वाला आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ेगा। अगर हम लोग एक डाई थ्रो करते हैं, कितना कितना थ्रो करेंगे, एक, ठीक है, सिर्फ 1। तो अगर 1 डाइस हम लोग थ्रो करेंगे तो इस कंडीशन में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो ये आपको तो पता ही होगा, ये आपको पता होगा। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो पासा थ्रो होता है उसी को बोलते हैं डाइस। तो उसको थ्रो करने पर इन्हीं में से कोई एक आउटकम आता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। और अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तब क्या आउटकम आएगा,
ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आउटकम आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इतने सारे। अब 2 1 फिर 3 1, अरे यार ठीक है, फिर 4 1 फिर 5 1 और लास्ट में क्या आएगा? 6 1। इतने सारे आउटकम आएंगे जब हम लोग 2 डाइस थ्रो करेंगे। कितने डाइस थ्रो करेंगे? 2। ठीक है, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और लास्ट आएगा 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो ये था आउटकम्स कि अगर हम लोग एक कॉइन का क्या क्या कंडीशन होगा और एक डाई को थ्रो करने के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा कार्ड्स, जिसको हम लोग प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब इसका 2 बेसिस पे डिवीजन करेंगे हम लोग। कलर के बेसिस पे अगर डिवीजन करेंगे तो 26 रेड होगा और 26 ब्लैक होगा। समझ में आ गया? 26 रेड और 26 ब्लैक। ठीक है, अब फेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? किंग, क्वीन और जैक। जिसमें से किंग कितना होंगे टोटल? तो किंग होंगे टोटल 4, क्वीन भी 4, जैक भी 4। अब इन 4 में 2 रेड किंग और 2 ब्लैक किंग, सेम 2 रेड क्वीन और 2 ब्लैक क्वीन, फिर सेम 2 रेड जैक और 2 ब्लैक जैक। क्लियर है? ये हो गया कलर के बेसिस पे टोटल 26 रेड और टोटल 26 ब्लैक। फेस के बेसिस पे देखेंगे तो यहां पर 2 डिवीजन थे। ठीक है, कितने डिवीजन थे? 2। तो यहां पर फेस के बेसिस पे 2 डिवीजन होंगे। एक होंगे 12 जो फेस कार्ड होंगे। ठीक है, कितने? 12 और 40 होंगे अनफेस कार्ड। क्लियर है? अनफेस कार्ड का मतलब जिनके ऊपर कोई फेस नहीं बना रहेगा और फेस कार्ड का मतलब जिनके ऊपर चेहरा बना रहेगा। तो 12 फेस कार्ड में से यही सब है, 4 क्वीन है, 4 क्वीन है और 4 जैक है। और 40 अनफेस कार्ड्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स। ठीक है, और उनके ऊपर भी सूट्स रहता है। क्या रहता है? सूट्स। ठीक है, तो सूट्स को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। क्या रहता है? सूट्स रहेगा। अब सूट्स भी कितने रहेंगे? 4 टाइप के अलग अलग। कितने टाइप के? 4। पहला डायमंड, दूसरा हार्ट, फिर क्लब और फोर्थ स्पेड। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4। सब कितने पीस रहेंगे? 13 पीस। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। टोटल ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब हर कार्ड का, हर सूट का एक एक एस होगा। ठीक है, एक डायमंड का एस होगा। तो एस टोटल कितने होंगे? 4। एक डायमंड का एस, एक हार्ट का एस, एक क्लब का एस और एक मिनट यहां पर लिखा कितना गया? 2 हट जाओ, 1 आ जाओ। और एक आएगा कौन सा? एक आएगा स्पेड का एस। तो टोटल कितने इक्के हो गए? 4। टोटल कितने इक्के हैं? 4 है। टोटल कितने सूट्स हैं? 4 है। कौन कौन से सूट है? डायमंड है, हर्ट है, क्लब है और स्पेड है। जिसमें से डायमंड और हर्ट का कलर रेड होता है। ठीक है, और क्लब और स्पेड का कलर ब्लैक होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यूज बनाना
स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बताया गया था? चांस। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिजायरेबल आउटकम्स या इवेंट, या तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट या आउटकम्स। नॉट अ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वन कॉइन, कॉइन को थ्रो करने का आउटकम्स क्या क्या था? वन कॉइन को थ्रो करेंगे तो 2 आउटकम आएगा, हेड या तो टेल। 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो 4 आउटकम आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 3 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। वो 8 आउटकम्स यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर है। अब डाइस के बारे में देख लेंगे। एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। और 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक और 6 1 से 6 6 तक। तो टोटल अगर 2 डाइस को थ्रो करने का आउटकम बोलेगा तो 36 होगा, और एक डाइस को थ्रो करने का आउटकम बोलेगा तो सिर्फ 6 होगा। कार्ड्स के बारे में आप लोग जाने, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स यहां पर टोटल कितने बताएं? 52। कलर के बेसिस पे देखेंगे तो 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। ठीक है, और फेस के बेसिस पे देखेंगे तो 12 कार्ड पे फेस बना होगा और 40 कार्ड पे फेस नहीं बना होगा। समझ गए? अब 4 होंगे किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, जिसमें से किंग 2 कलर्स के होंगे, 2 रेड किंग और 2 ब्लैक किंग। क्वीन भी 2 कलर की, 2 रेड क्वीन और 2 ब्लैक क्वीन। जैक भी 2 कलर्स के, 2 ब्लैक जैक और 2 रेड जैक। इसके बाद क्या बताएं? इसके बाद क्या बताएं हैं? सूट्स होते हैं कार्ड्स में। क्या होते हैं? सूट्स। कितने सूट्स होते हैं? 4। डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। डायमंड कितने पीस? 13 पीस। हार्ट भी 13 पीस, क्लब भी 13 पीस, स्पेड भी 13 पीस। अब डायमंड और हार्ट कौन से कलर के होंगे? रेड। क्लब और स्पेड कौन से कलर के होंगे? ब्लैक। अब इन सब का एक एक इक्का होगा। एस का मतलब क्या होता है? इक्का। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? इक्का होता है। तो एस जो है, डायमंड का एक एस होगा, एक हार्ट का एस होगा, एक क्लब का एस होगा और एक स्पेड का एस होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो हम लोग क्या क्या समझे? कॉइन्स, डाइस और प्लेइंग कार्ड्स। क्लियर है इतना? अब एक और चीज हम लोग समझ लेंगे। एक और पॉइंट क्या समझेंगे? एक और पॉइंट समझेंगे ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के बारे में। एक ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा लीप ईयर। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कोई भी ईयर जो साल है वो ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? तो ऑर्डिनरी ईयर में नॉर्मली होता क्या है कि फरवरी में 28 डेज होते हैं। जैसे ये 2025 चल रहा है तो इसमें फरवरी में 28 डेज होंगे। और लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो लीप ईयर वही होगा ईयर डिवाइडेड बाय 4। जो ईयर डिविजिबल बाय 4, कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए सब लीप ईयर है। ठीक है, किससे डिवाइड हो जाए? 4, क्योंकि हर लीप ईयर एक 4 साल में ही आता है। अब फरवरी में 29 होंगे लेकिन टोटल डेज कितने हो जाएंगे? एक दिन बढ़ जाएगा, 366 डेज। तो इसको अगर वीक्स में लिखें तो आएगा 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा डेज। क्लियर है? और यहां पर अगर देखेंगे ऑर्डिनरी ईयर, तो जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, वो कौन से ईयर है? वो कौन से ईयर है? वो ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो इनमें टोटल कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ठीक, और वीक्स में देखेंगे तो 52 वीक्स और इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। मतलब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते, 52 वीक्स। और दिन कितना बचता है? अगर लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। क्लियर है? यहां पर इतना आ गया समझ में सबको? अब हम लोग एमसीक्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा पहला एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाइस को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो इवन नंबर फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके।
नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्या आएगा आंसर? सॉल्व करते हैं। 1 डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? इवन नंबर्स का। तो इवन कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू, टोटल 3 इवन नंबर है 3, और टोटल नंबर कितना है एक डाइस को थ्रो करने पर आता है 6। तो आंसर आएगा 1/2। 1/2 मतलब डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 कॉइन को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या क्या आएगा? एच। एच मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जब आपको दोनों हेड आने चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या आ सकता है? जल्दी से बताएंगे। प्रोबेबिलिटी बोला है बोथ हेड्स, मतलब दोनों हेड आने चाहिए। तो दोनों हेड एक ही बार है जिसमें दोनों हेड आया है, तो 1। और टोटल कितने आउटकम है? 1 2 3 4। तो आंसर कितना होगा? 1/4 मतलब बी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में कि बी कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सोचिए और सोच के जल्दी से बताएंगे कि कितना आंसर इसका आएगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहां पहुंच चलेंगे कि 2 डाइस को फेंकने पर आउटकम आता क्या क्या है। तो अभी हम पीछे भी लिखे थे, यहां पर भी लिखा हुआ है कि 2 डाइस को थ्रो करने पर आउटकम क्या क्या आएगा? 1 1 से लेकर 6 6 तक। तो इसमें से किन किन नंबर्स को प्लस करने पर 9 आना चाहिए? 9 ही लिखा था, क्या लिखा था? सम गेटिंग अ 9, सम 9 आना चाहिए। तो किसको किसको प्लस करने पर 9 आएगा? फर्स्ट सेकंड में किसी को भी प्लस करेंगे 9 आएगा? नहीं। थर्ड वाले में इसको अगर प्लस करते हैं, ठीक है, इसको 2 6 को 9 आएगा। फिर 3 6 को, एक मिनट, 2 6 कहां से 9 आ गया? 8 नहीं लाना है, 9 लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? किस पे क्लिक करेंगे? 3 6 पे। 3 6 9 हो गया, और 4 5 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और 6 3 9 हो गया। मतलब बस 3 ही कंडीशन है, ठीक है। कितने कंडीशन है? 3। 3 और 6 को प्लस करने पर 9 आ रहे हैं, 4 और 5 को प्लस करने पर आ रहे हैं, 5 और 4 को प्लस करने पर आ रहे हैं, और 6 और 3 को प्लस करने पर ही 9 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूछा था सम ऑफ 9। तो सम ऑफ 9 का प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4। और बाय में टोटल कितने होते हैं 2 डाइस को थ्रो करने पर? 36। डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/9। कितना आ जाएगा? 1/9। तो 1/9 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर कौन सा होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये, चलिए बताइए। 100 कार्ड्स, ठीक है, 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलिए बताएं कि अगर 100 कार्ड्स दिए हुए हैं और उसमें से हमको 1 से 100 के प्राइम नंबर्स का प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे लोग। अच्छा, प्राइम नंबर गिन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, गिनिए, तब गिनिए, अच्छी बात है। प्राइम नंबर आपको लर्न होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, फिर 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 से कहां तक जाना है हम लोग को? विशाल जायसवाल आ गए। विशाल जायसवाल ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि एमसीक्यू स्टार्ट हो चुका है। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने नंबर हुए? सबसे पहले ये गिनेंगे। टोटल हो गए 100 नंबर्स। 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 100, जिसमें से प्राइम बोला है। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने?
25। जैसे 1 से 50 तक में अगर बोलेगा तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितना? 15। और 1 से 100 तक में बोलेगा तो कितना प्राइम नंबर होगा? 25। ये आपको लर्न कर लेना है। एग्जाम में काउंट करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर? 15। और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर? 25। अब अगर ये आपको पता होता तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते। प्रोबेबिलिटी पूछा है तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने नंबर है? 25। टोटल कितने हैं? 100। डिवाइड कर देंगे 1/4। सी बिल्कुल सही आंसर है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? सी। आ गया समझ में सबको कि इसका आंसर सी कैसे आया? तो आपको प्राइम नंबर लर्न कर लेने हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं और 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आंसर नहीं आ रहा अभी तक, आंसर नहीं आ रहा है। बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। बैग में जो है रेड बॉल्स कितने हैं? चलिए रेड कलर के बॉल्स को हम लोग रेड कलर से लिख लेते हैं। रेड बॉल्स कितने हैं? रेड बॉल्स कितने हैं? 5 एंड सम ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स पता ही नहीं कितने, तो उसको क्या लेट कर लेंगे? x। तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे? x + 5। क्लियर है कि रेड बॉल को क्या लेट कर लिए? रेड बॉल को लेट कर लिए। आंसर आ रहा है 5, मतलब बी आंसर आ रहा है 10। ठीक है, चेक करते हैं। रेड कलर के बॉल 5 है, ब्लू कलर के x है, टोटल हो गया x + 5। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे रेड का। तो रेड कितना है? 5। और टोटल कितने हैं? x + 5। और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ब्लू का। तो ब्लू कितने हैं? x। और टोटल कितने हैं? x + 5। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या लिखा था कि जो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी है वो रेड वाले से डबल है। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो ब्लू कलर का प्रोबेबिलिटी कितना था? x/x + 5। और रेड कलर का कितना था? 5/x + 5। तो x + 5 x + 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10। तो ब्लू बॉल्स का नंबर आएगा 10। बी बिल्कुल सही आंसर है। जिनका जिनका बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। तो ये क्वेश्चन आपको हम जल्दी से बता देते हैं और आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, अब चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में आए चाहे 2-3 मार्क्स के फॉर्म में आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, इसीलिए इसको समझ लेंगे। अभी हम बताए थे कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366 डेज। अब उसमें कितने वीक्स होते हैं? तो उसके लिए क्या बताए थे? 7 से डिवाइड कर देंगे 366 को। 5 बार में जाएगा 35, 1 और 6, 2 बार में जाएगा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। इसका मतलब एक साल में कितने दिन हुए? 52 वीक्स हुए और दिन बच गए 2 एक्स्ट्रा डेज बचे। तो यहां पर बोल रहा है कि उसी लीप ईयर में 53rd मंडे। यहां पर क्या लिखा कि टोटल 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते का मतलब 52 बार संडे आएगा, 52 बार मंडे आएगा, 52 बार ट्यूसडे आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि 53वां मंडे का बताइए। तो जो 2 दिन बच रहे हैं वही 2 दिन में से या तो संडे आएगा, या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे। तो चाहे मंडे का पूछे, ट्यूसडे का पूछे, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, सबका सेम आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 2/7। ठीक है, 53वें हफ्ते में 2 दिन में से कोई भी एक दिन मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे भी हो सकता है। तो चाहे किसी भी दिन के बारे में पूछेगा, लीप ईयर बोलेगा तो 2/7, ऑर्डिनरी ईयर बोलेगा तो 1/7। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 7th।
सेवेंथ का आंसर बताएंगे, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये बताए थे कि अभी टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट, एक ऐसा किंग जो रेड कलर का हो। चलिए बताइए, रेड कलर के किंग का पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो रेड कलर का किंग, रेड किंग, तो आपको बताए थे हम कि 2 रेड किंग होते हैं और 2 ब्लैक किंग होते हैं, तो 2 रेड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। तो क्या लिखेंगे, 2 बाई में टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, डिवाइड कर देंगे 1 बाई में 26। ए बिल्कुल सही आंसर है, जिनका जिनका ए आया है वो बिल्कुल सही है, ए आ गया है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे और बताएंगे जल्दी से। अ गेम of chance consists of spinning an arrow which is equally likely to come to rest pointing to one of the number 1 2 3 से 12, then the probability that will point to an odd number। चलिए बताइए, बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ए बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल कितने नंबर हो गए 12। दिखाई दे रहा है विशाल, टोटल कितने नंबर हो गए 12। अब इसमें इवन नंबर कितने होंगे, एक मिनट, इवन का पूछा है, ऑड का पूछा है, किसका पूछा है, ऑड का। तो ऑड इसमें से कौन कौन है, ऑड कौन कौन है, जल्दी से बताएंगे कि ऑड कौन कौन है। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11 भी ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 7 9 और 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पूछा है, तो 6 ऑड है, टोटल 12 है, डिवाइड कर देंगे 1 बाई में 2, ठीक है, 1 बाई में 2 आएगा आंसर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल पॉइंट एन ऑड नंबर, ये क्या बात है। विशाल बता रहे हैं कि सर ए आएगा, तो ए का आंसर तो 1 बाई 6 है। अब 1 बाई 6 यहां पर है कहां, हाँ 1 बाई 6 तो कहीं नहीं दिख रहा है। विशाल आप गलत बता रहे हैं, बिल्कुल 1 बाई 6 कहीं ऑप्शन में है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। सॉल्व करेंगे आप उसको ना, पहले सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी भी, सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं ए, ठीक है। सर डी होगा, डी में तो 5 बाई 12 है। सर 9 ऑड नंबर नहीं होता है, वाह बालक वाह, ऑड नंबर वही होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे ऑड होते हैं, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर बचाता है वो सारे ऑड होते हैं। इसका आंसर 1 बाई 2 होगा, सारे ऑप्शन गलत है, आंसर होगा 1 बाई में 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पर बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ठीक है। आर्यन विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise, then the probability that the Aryan will lose the game, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, 1 रुपी कॉइन को 3 बार वो क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है वो लिख लेंगे। क्या क्या आ सकता है, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, 2 बार हेड और 1 बार टेल आए, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड, 1 बार हेड और 2 बार टेल, हो सकता है 3 बार टेल आ जाए, फिर 2 बार टेल और 1 बार हेड, टेल हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए।
क्लियर है? 8 हो गए। अब इसमें से बोला क्या है कि आर्यन के लूज होने का, हारने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या बोला है यहां पर ध्यान देंगे हम लोग। तो बोल रहा था कि जीतेगा जब जब तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए। तीनों हेड आएगा तब जीतेगा और तीनों टेल आएगा तब जीतेगा, और बाकी कुछ भी आएगा तो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम पूछा है, ठीक है, हारने का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो अगर 2 बार वो जीत रहा है तो 6 बार हारेगा, और टोटल कितना है 8, तो 6/8 का मतलब 3/4। ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है ये। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? इसके बाद एक क्वेश्चन और है। चलिए 11 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से, हम स्क्रीन से हट रहे हैं, क्वेश्चन पूरा देखेंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे। आ गया आंसर, आ गया। क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग। अब इसका आंसर आ जाना चाहिए। ए होगा सर। चलिए देखते हैं ए होगा कि नहीं होगा। लिखा है कि रिया और काजल आर फ्रेंड्स। रिया काजल दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। तो बर्थडे का प्रोबेबिलिटी पूछा है, जिसमें कुछ जानने की जरूरत है? दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, मतलब या तो 1 जनवरी को दोनों का बर्थडे होगा या तो 31 दिसंबर को होगा। एक ही दिन होगा, साल में एक ही दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में 365, मतलब सी। क्योंकि साल भर में एक ही बार बर्थडे मतलब कि सेलिब्रेट करेंगे ना, तो दोनों जब एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे तो पूरे 365 डेज में 1 डे बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/365। बाकी हमको सॉल्व करने का कोई जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व करेंगे। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर रेड एंड अदर्स आर व्हाइट। ठीक है, किसी जार में 24 मार्बल है। टोटल कितने मार्बल है? टोटल है 24 मार्बल्स। क्लियर है? टोटल कितने मार्बल्स है? 24। सम आर रेड, कुछ रेड है और कुछ व्हाइट है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड, अब इसमें से रेड का प्रोबेबिलिटी आपको बता दिया कि 2/3 है। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, तो आप ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर 2/3 है तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? ब्लू नहीं, क्या है? व्हाइट है। अब आप इसको समझे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2/3 दिया है, ठीक है। इसका मतलब है क्या आखिर? इसका मतलब क्या है कि 3 टोटल कलर है, ठीक है। टोटल मार्बल कितने हैं? 3, जिसमें से 2 क्या है? रेड, और कुछ 2 ही कलर के मार्बल थे, रेड या तो व्हाइट। तो अगर रेड 2 पीस है तो व्हाइट 1 पीस होगा। आ गया समझ में? रेड 2 पीस है तो व्हाइट 1 पीस होगा। आ गया समझ में इतना? अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको कैसे कि नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, कौन सा मार्बल्स? व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3, और टोटल कितना मार्बल था? 24। डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8। सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो उससे आपका एमसीक्यू भी सही होगा और एक्यूरेसी भी सही होगा।
क्लियर है इतना? तो ये था मैथ्स के क्लास 10 के चैप्टर का लास्ट 10 एमसीक्यूज। अब क्या होगा मैथ्स में? तो अब कुछ नहीं होगा। मंडे से आपके लिए अब ये क्लासेस आएंगे और इसमें हम लोग जो है कॉम्बो रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या रिवीजन करेंगे? कॉम्बो रिवीजन। कॉम्बो रिवीजन का मतलब आपको जो है यहां पर मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ठीक है, कॉम्बो रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगा आप लोगों का। जिससे क्लास 9 का चल रहा है और उसमें 9 क्लास का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 9 क्लास के बच्चे एकदम कंटिन्यूअस उस पर लगे हुए हैं और वो लोग टारगेट बना के बैठे हैं कि सर 30 क्वेश्चन एमसीक्यू लाएंगे तो इसको 30 मिनट में ही बनाएंगे। लेकिन आपका मैथ्स का एमसीक्यूज हो चुका है और एसएसटी का लगभग हाफ, मतलब सिविक्स और इकोनॉमिक्स का पूरा लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 1 या 2 चैप्टर बाकी होंगे, वो आप आज कल संडे तक कंप्लीट करवा देंगे। तो कॉम्बो रिवीजन सीरीज में आपको मैथ्स प्लस साइंस और प्लस एसएसटी, इन तीनों का रिवीजन एक ही वीडियो में होगा। ठीक है, तीनों का रिवीजन एक ही वीडियो में होगा, जिसमें क्या क्या मिलेंगे आपको? तो सारे के, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो और चाहे एसएसटी हो, हर सब्जेक्ट से आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर सब्जेक्ट से टोटल कितने क्वेश्चंस? 10। और 3 सब्जेक्ट तो टोटल कितना हो गया? 30 क्वेश्चंस। अब इस 30 क्वेश्चन को आपको कितने मिनट में बनाना है ये आप डिसाइड करेंगे, हम नहीं। ठीक है, कि 30 मिनट में बनाना है कि 1 घंटे में बनाना है, ये आप सोचेंगे। ठीक है, तो मैथ, साइंस, एसएसटी में क्या क्या रहेगा? इसमें रहेगा आपका एमसीक्यू। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और क्या रहेगा? और रहेगा केस स्टडी, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी भी आएगा। मैथ्स में केस स्टडी आएगा, साइंस में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एसएसटी में एमसीक्यू सब्जेक्टिव केस स्टडी भी आएगा और मैप भी आएगा। तो मैप सारे चैप्टर से नहीं आएगा, जिन चैप्टर से मैप आने वाला रहेगा उसका क्वेश्चन हम उस वीडियो में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। तो ये सीरीज कब से स्टार्ट होगी? ये सीरीज कब से स्टार्ट होगी? तो मंडे से। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी? मंडे से। क्लियर है? ये सीरीज कब से स्टार्ट होगी? मंडे से स्टार्ट होगी। टाइम क्या होगा इसका? इसका टाइम क्या होगा? इसका टाइम होगा 9। ठीक है, 9 PM। ठीक है, कौन से क्लास का? कौन से क्लास का? 10। और क्लास 9 का जो चल रहा है, क्लास 9 का जो टाइम है वो चलेगा 10 PM से। कब से? 10 PM के एवरेज से। अब 10 क्लास मान लेते हैं कि आप जो है 9 से बनाना स्टार्ट किए, 9:30 पे ही बना लिए, तो उसमें 30 मिनट आप सोच के नहीं आएंगे कि 9 से 9:30 में ही बन जाएगा। ठीक है, उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी है, केस स्टडी भी है और क्या था, सब्जेक्टिव भी है। इसलिए उसमें टाइम लगेगा आप लोगों को, इसीलिए टाइम रखा गया मैक्सिमम 1 घंटे का। अब उस 1 घंटे के बाद 9 क्लास का सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें वो लोग जो कर रहे हैं सीरीज वो बनाते रहेंगे, तो वो लोग 30 मिनट में लगभग बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कॉम्बो रिवीजन स्टार्ट होगा कब से? मंडे से। तो जितने भी ग्रुप है आपके, फ्रेंड सर्कल है, सबको बता देंगे कि सारे लोग जो है एमसीक्यू, सब्जेक्टिव और केस स्टडी एक ही जगह रिवीजन कर सकते हैं। मैथ्स का भी, साइंस का भी, एसएसटी का भी। सीरीज स्टार्ट होगा कब? मंडे से। और चैनल पे आपको इसका टाइम डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि मंडे को कितने बजे से ये सीरीज स्टार्ट होगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।